Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Human Health and Diseases. The topic name is Typhoid. तो आज के इस वीडियो में इंसानी सेहत और बीमारियां इस सबक के अंदर एक नया टॉपिक टाइफाइड, इससे मुताल्लिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Typhoid. Typhoid is nothing but the bacterial infection caused or infect the intestine. टाइफाइड जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया के ज़रिए से होती है जिसके अंदर एक्यूट इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन के अंदर एक्यूट इन्फेक्शन होगा एक बैक्टीरिया के ज़रिए से। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, फाउंड इन ल्यूमेन इन इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो है मुतासिर कुन आदमी या इंसान जो रहेगा उसके इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर पाया जाएगा। साल्मोनेला टाइफी ये इन्फेक्ट करेगा इंटेस्टाइन को डायरेक्टली। अब यहाँ पे जो पैथोजेनिसिटी है, जो मुतासिर कुन हालत रहेगी साल्मोनेला टाइफी की, वो इस तरह रहेगी। जो ओ एंटीजीन रहेगा, ओ एंटीजीन अ लिपोसैकेराइड LPS प्रेजेंट ऑन सरफेस कोट। जो साल्मोनेला टाइफी है इसके सरफेस कोट के ऊपर ओ एंटीजीन पाया जाएगा जो पैथोजेनिसिटी का सबब बनेगा। और इसी तरह इसका जो फ्लैजेला रहेगा, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला, कंटेन H एंटीजीन। तो जब भी टाइफाइड अगर पॉजिटिव आएगा तो उसके अंदर जो ओ एंटीजीन है, लिपोपॉलीसैकेराइड ओ एंटीजीन, ये सरफेस कोट के ऊपर पाया जाएगा। और जो H एंटीजीन है ये फ्लैजेला के ऊपर पाया जाएगा। अक्सर आपने टाइफाइड की रिपोर्ट में देखा होगा कि H एंटीजीन पॉजिटिव, निगेटिव, इस तरह की रिपोर्ट के अंदर दिया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि O एंटीजीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस कोट एंड H एंटीजन प्रेजेंट ऑन द फ्लैजेला ऑफ दैट बैक्टीरिया। तो इस तरह से टाइफाइड ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है जो मुतासिर करता है इंटेस्टाइन को। अब उसके हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या अलामात है, कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती है टाइफाइड इस बीमारी के अंदर। तो सबसे पहली अलामत है प्रोलॉन्ग फीवर एज हाई एज 104 फ़ारेनहाइट। इसमें बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा, बहुत ज़्यादा दिनों तक के बुखार रहेगा कंटिन्यू, और वो बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहेगा। तकरीबन यहाँ पे है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह का यहाँ पर ये एक पहली अलामत है। दूसरी अलामत ये है जनरल नौशिया, फटीग, हेडेक, थकान रहेगी, सरदर्द रहेगा, है ना, हमेशा जो है तो थकावट रहेगी जिस्म के अंदर। तो ये दूसरी अलामत है टाइफाइड के अंदर, ये हमेशा रहेगा, सर दर्द, थकान वगैरह। तीसरी अलामत है एब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। कंटिन्यू जो है तो डायरिया के जैसे सिम्टम रहेंगे, डायरिया के अंदर जो हालत रहेगी उस तरह का अलामत यहाँ पे टाइफाइड के अंदर पाई जाएगी। और उसी तरह एब्डोमिनल पेन रहेगा, पेट में हमेशा दर्द रहेगा टाइफाइड के अंदर। ठीक उसी तरह चौथी अलामत है रोज़ कलर रैश ऑन स्किन, गुलाबी कलर के रैशेस जिस्म के ऊपर या स्किन, जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर पाए जाएंगे इस अलामत के अंदर। ठीक उसी तरह पांचवी अलामत है वाइट कोट ऑन टंग और कफ। जब किसी भी मरीज़ की अगर ज़बान हम चेक करेंगे तो ज़बान के ऊपर वाइट कोट या सफ़ेद कलर की तह जमा होगी और अक्सर उसको कफ और बलगम रहेगा। तो ये पांचवी अलामत है। ठीक इसी तरह एनोरेक्सिया, छठी अलामत एनोरेक्सिया, उसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट इज़ नथिंग बट टू अवॉइड एनी फूड मटेरियल, यानी कोई भी ग़िज़ाई मादे या ग़िज़ाई अज्जा जो है तो हमें नहीं पसंद आएंगे, हम जो है तो खाने में जो है तो कमी कर देंगे, उसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ एपेटाइट। सातवीं अलामत है इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर इसका सही तौर से इलाज या ट्रीटमेंट नहीं किया गया
तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ब्रेथलेसनेस, सांस के अंदर कमी महसूस होंगी या सांस लेने में तकलीफ होंगी। ठीक उसी तरह इर्रेगुलर हार्ट बीट्स जो है, तो दिल की धड़कन ये इर्रेगुलर रहेगी और हिमोरेज भी हो सकता है उससे। तो इस तरह ये अलामत है, साइन एंड सिम्टम है टाइफाइड की। इन अलामत में से जो भी अलामत जाहिर होगी तो वो अलामत टाइफाइड की अलामत कहलाएगी। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टाइफाइड जो बैक्टीरिया है किस तरह से फैलता है, किस तरह से ट्रांसमिट होता है एक बीमार आदमी से बीमार आदमी से हेल्दी पर्सन तक, या बीमार आदमी से सेहतमंद आदमी तक किस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है, वो उसके अंदर देखेंगे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर। तो सबसे पहला जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इट इज़ फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज़। हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो टाइफाइड है ये फूड और वाटर बॉर्न डिसीज़ है। पानी और ग़िज़ाई मादों के अंदर ये बीमारी पैदा होने वाली है और इसके ज़रिए से ये फैलती है। कैसे फैलती है? हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस फीडिंग फीकल मैटर। अगर हाउस फ्लाई या मक्खियाँ और कॉकरोच इंसेक्ट ये जो है अगर फीकल मैटर के ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर फीकल मैटर के ऊपर जाते हैं या एज ए फूड उसको इस्तेमाल करते हैं, मे ट्रांसफ़र द बैक्टीरिया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मक्खियाँ या कॉकरोचेस या दूसरे इंसेक्ट किसी फीकल मैटर के ऊपर एज ए फूड डिपेंड करते हैं तो उसके ज़रिए से ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी ट्रांसफ़र होगा दूसरे सेहतमंद इंसानों तक। ठीक है। तीसरी अलामत है पुअर हाइजीन हैबिट्स एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ टाइफाइड। अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई में अगर कोताही करते हैं तो इसका नतीजा भी यही होगा कि वो टाइफाइड को फैलाने का ज़रिया बनेगा। तो यहाँ पे हमें खुद की इनफरादी और जो है तो अतराफ़ की समाजी सफाई का, साफ़ सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिसके वजह से हम टाइफाइड को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में एक कैप्सुलेटेड शेप है। उस शेप और उस कैप्सुलेटेड तस्वीर का नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो बना हुआ है एक रेशेदार फ्लैजेलेटेड शेप के ज़रिए से। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीजीन इसके ऊपर पाए जाएंगे। तो कैप्सूल है के एंटीजीन और V1 इन साल्मोनेला यहाँ पे लेबलिंग की हुई है पहली। उसके बाद में सोमेटिक ओ एंटीजीन और सेल वॉल एंटीजीन, जो सेल वॉल है उसका ओ एंटीजीन से बना हुआ है। इसी तरह जो रेशेदार फ्लैजेला है, फ्लैजेला के ऊपर हमने देखे इसके पहले कि H एंटीजीन पाया जाएगा। तो ये तस्वीर साल्मोनेला टाइफी की है जो कॉज करेगा या रेस्पॉन्सिबल रहेगा टाइफाइड के लिए। उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस के लिए जो मेथड इसमें किया जाएगा टाइफाइड के लिए वो है वाइडल टेस्ट। अक्सर MCQ के अंदर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बीमारियां हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां किस तरह से कौन से टेस्ट से डायग्नोज होती है। इसी तरह जो उसका इन्फेक्टिव पैरासाइट है या पैथोजन है, उस पैथोजन का नाम अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जो भी बीमारी डिसीज़ है उसका डायग्नोस्टिक मेथड आपको पता होना ज़रूरी है। इसी तरह से उसका जो कॉज है, जिसके जो पैरासाइट या पैथोजन के ज़रिए से वो बीमारी फैलती है, उस पैथोजन का और उस पैरासाइट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो टाइफाइड जो है ये हमें पता है कि साल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया से फैलता है और उसका डायग्नोस्टिक मेथड जो है वो है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट के ज़रिए से लैब के अंदर इसको डायग्नोस किया जाता है टाइफाइड को। अब ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे पहला जो ट्रीटमेंट है ये सीवियर केसेस के अंदर होगा कि अगर बहुत ज़्यादा टाइफाइड सीवियर कंडीशन में है तो गल ब्लैडर या पित्ते को
ऑपरेशन के जरिए से निकालना पड़ेगा। सर्जिकल रिमूवल ऑफ गल ब्लैडर इन सीवियर केसेस, यहाँ पर पहला है। उसके बाद है, अगर कॉमन है, एंटीबायोटिक इज अ क्लोरोमाइसिटिन इन हेल्पफुल। अगर उसके शुरुआती सिम्टम है टाइफाइड के, तो ये एंटीबायोटिक के जरिए से अवॉइड किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दिया जाएगा और उस एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरोमाइसिटिन। इस क्लोरोमाइसिटिन के जरिए से टाइफाइड का इलाज किया जाता है। इसी तरह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से जो ड्रग्स या टैबलेट रिकमेंड की गई है, उस टैबलेट का नाम है 2 टैबलेट 2 वैक्सीन रिकमेंडेड बाय WHO, दैट इज TY21A। ये पहला है। दूसरा है टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। अब यहाँ पर जो टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, ये सॉल्ट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। उसका नाम है टाइफिम 6 एंड टाइफेरिक्स। तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट है, ये एंटीबायोटिक ड्रग्स के ज़रिए से, इंजेक्शन टैबलेट के ज़रिए से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।